हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी टैरो रीडिंग्स को। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस और टैरो रीडिंग्स मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लाती रहूं। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट योर नियर फ्यूचर। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इंटेंशन सेट किया है, तो नियर फ्यूचर की एनर्जी हम चेक करेंगे। विद इन 3 मंथ्स में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस या शिफ्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और टैरो और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के लिए क्या इंडिकेशंस एंड मैसेजेस आएंगे वो हम चेक करेंगे थ्रू दिस रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए हमारे पास है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड फ्रेया विद मैसेज फेजेस एंड साइकिल्स। देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। और साथ में है ये लैपिस लजूली का क्रिस्टल। अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड या फिर इस क्रिस्टल से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। For group number 2, we have the card Gaia, Earth Connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। For group number 3, we have the card Isis, magic manifesting. Your dreams, vision and goals are becoming reality. Stay focused. और साथ में है ये टाइगर आई का क्रिस्टल। तो ये आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं, 3 क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा मैं वीडियो में आपके मंथ्स ऑफ द ईयर और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगी मंथ्स ऑफ द ईयर, तो उसके थ्रू भी आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक क्लोजअप व्यू आएगा इन तीनों कार्ड्स का विद क्रिस्टल, ताकि आप फोकस करके इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर पाए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो हमेशा मैं मेंशन करती हूँ कि ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। देयर इज अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। और साथ में आपने सेलेक्ट किया था लैपिस लजूली का क्रिस्टल। और आज हम रीडिंग कर रहे हैं अबाउट द नियर फ्यूचर। आपके नियर फ्यूचर में आप अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस बारे में आज की रीडिंग है। तो आप लोगों के लिए आया है लैपिस लजूली, और साथ में जो मैसेज है दैट इज फेजेस एंड साइकिल्स। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स नियर फ्यूचर की एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है जहाँ पे आप कुछ रिवेलेशन हो सकता है, और ये बहुत ही मिस्टिकल लेवल और साइकिक लेवल पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के थ्रू हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैसेज है फेजेस एंड साइकिल्स। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि ये इंडिकेट करता है कि देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग एंड देन अ न्यू बिगनिंग। कोई चीज कंप्लीशन की तरफ हो सकती है या कुछ एंड होने वाला है, कोई साइकिल कोई फेज आपके लिए, एंड देन कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कुछ आपकी जो कंफ्यूजन हो सकता है, एक फॉगी सिचुएशन जिसमें क्लैरिटी ना हो, या आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई इल्यूजन हो, उसको कहीं ना कहीं आप रिलीज कर पाओगे एंड कुछ रिवील हो सकता है आपके पास विद लैपिस लजूली एंड दिस कार्ड। आई कैन सी दैट, ठीक है।
और आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं, ऑरेकल कार्ड्स, टीले फॉर्च्यून एंड साथ में टैरो कार्ड्स। तो चेक करते हैं क्या क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आया है टीले फॉर्च्यून कार्ड से मैसेज, पिग बिवेयर ऑफ ग्रीड। देन आप लोगों के लिए आया है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। ये ओशोजन टैरो है, इसके थ्रू मैसेज आया है नंबर 9, राइपनेस। देन नंबर 7, पेशेंस। यहाँ पे भी आप देखो ये एक फेजेस ऑफ मून है, ठीक है, फेजेस ऑफ मून आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद है टैरोस के थ्रू नंबर 9, द हर्मिट। देन आप लोगों के लिए आया है नंबर 14, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देन आप लोगों के लिए मैसेज आया है थ्रू ओरेकल नंबर 38, यस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड नंबर 6, ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल। ये सभी आपके कार्ड्स हैं। अभी मैं क्विकली इन सभी को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। So group number 1, these are the cards for you. आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कहा कि आप लोगों के लिए कार्ड आया है फेजेस एंड साइकिल्स, और साथ में आप लोगों ने सिलेक्ट किया था लैपिस लजूली का क्रिस्टल। यहाँ पे मैं लेडी फ्रेया की एनर्जी देख पा रही हूँ विद अ क्रो स्पिरिट हेयर, साथ में बड़ा सा मून है यहाँ पे। तो मुझे काफी लोगों के लिए इंडिकेट हो रहा है जो मून साइकिल है आप लोगों का, लाइक अपकमिंग 14 डेज का मून फेज या फुल मून या न्यू मून जब भी आएगा आने वाले कुछ समय में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून के फेजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून डे वाले दिन आपकी एनर्जी काफी हाई रह सकती है, और उस दौरान कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आप अपने लाइफ में फील कर सकते हो, या इमोशनल लेवल पे भी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में रहेगी ड्यूरिंग द मून साइकिल, ठीक है। यहाँ पे लेडी फ्रेया की एनर्जी आई है। फ्रेया इज अ पावरफुल गॉडेस नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि फर्टिलिटी, मैजिक, ब्यूटी और लव को इंडिकेट करती हैं। तो आप लोगों के लिए जो नियर फ्यूचर है, इसमें कुछ फेजेस एंड कुछ साइकिल्स, एक तो आपको देखेंगे उसमें चेंज आ रहा है कि कुछ पुराने साइकिल्स और फेजेस खत्म होते हुए नजर आएंगे आपको, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर पर्सनल एनर्जी, इमोशनल लेवल पे आपकी फर्टिलिटी। काफी फीमेल्स जो चाहती है कंसीव करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्टिलिटी की भी एनर्जी आ रही है राइपनेस एंड पेशेंस से। तो जो मदर्स कंसीव करना चाहती है या एक बेबी को, बच्चे को प्लान कर रहे हैं आप, तो वो काफी पॉजिटिव इंडिकेशन और वाइब्स आ रही हैं। गुड न्यूज कुछ लोगों को मिल सकती है, या तो ऑलरेडी आप इस साइकिल में हो जहाँ पे यू हैव कंसीव्ड और अब आप वेट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ का, तो आने वाले 3 महीने के अंदर उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रही हैं। फर्टिलिटी का मैसेज है एंड कुछ मैजिकल मोमेंट्स अगले 3 महीने, इन सारी चीजों के बारे में दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले जो ये कार्ड है, इसके जस्ट नीचे है नंबर 6। नंबर 6 इज अगेन अबाउट शुक्र, वीनस और लव के बारे में बताता है। बट यहाँ पे ये जो लेडी है ना, शी इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड, और यहाँ पे है स्ले देम ऑल ड्रैगन्स। ये कुछ चैलेंजेस है, कुछ नेगेटिव फोर्सेस एंड ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट दिस लेडी इज हैंडलिंग अ स्वॉर्ड। उसके हाथ में एक तलवार है, और वो जैसे इस एनर्जी में है कि कुछ भी उसके रास्ते आ जाए वो नहीं डर रही है। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, चाहे वो कितनी ही वीक क्यों ना हो। इफ यू सी हियर, ये जो लेडी है इसका एक लेग नहीं है, इट इज डैमेज्ड,
तो आप लोग चाहे कितना भी चोट खा चुके हों, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारते हो, यू हैव अ नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, तो उसको आप मेंटेन करके चलने वाले हो अगले 3 महीने के अंदर, और आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। इसके अलावा जो एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन मुझे आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड एनर्जी रहेगी विद द टेम्परेंस एंड पेशेंस कार्ड हेयर। टेम्परेंस एक बैलेंस को बताता है, ये एक मदर वाली वाइब है, मदरली नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये जो फीमेल है ये लॉर्डेस लक्ष्मी की ऊर्जा को बता रही है, जो एक एपिटोम ऑफ लव है, मदर है, जो संपन्नता के साथ साथ एक मदरली एनर्जी, हीलिंग एनर्जी को बताती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो जो फीमेल्स कंसीव कर चुकी हैं या चाह रही हैं बेबी प्लान करना, उनके लिए आने वाले 3 महीने बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी बैलेंस में रहेगी, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, आप पेशेंटली वेट करेंगे और अपनी सेल्फ केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप अपने मेटर्निटी के टाइम पे। और जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। देन यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है उन लोगों के लिए भी जो लोग किसी न किसी फॉर्म में ऐसे किसी काम से जुड़े हैं जहाँ पे आप लोगों को हील कर पाते हो, या हीलिंग मोडालिटी से आपका कोई वर्क है, या कोई ऐसा काम है जिसमें आपका पैशन जुड़ा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा काम और पेशेंटली अपने उस पैथ को फॉलो करोगे और वहाँ से आपको कुछ फ्रूट्स भी मिलने की संभावना दिख रही है, आपके पेशेंस को मेंटेन करके अपने काम को अच्छे से करते रहने की वजह से। और कुछ लोगों के लिए ना एक फेज जो लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी का फेज खत्म होने वाला है अगले 3 महीने के अंदर, जिसके लिए आपने बहुत समय से वेट किया, और फाइनली एक गुड न्यूज आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप पेशेंस के बाद ये लेडी कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। तो जो फीमेल्स कंसीव कर चुकी हैं और बच्चे के जन्म का इंतज़ार कर रही हैं, चाइल्ड बर्थ की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं इंडिकेट करना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान पे सब कुछ सही रहा, लेकिन जब आप बेबी बर्थ होने वाला होगा उस टाइम पे हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प लेना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी की एनर्जी मुझे इंडिकेट हो रही है। तो जैसे सिजरेन होता है या मेडिकल हेल्प के थ्रू चाइल्ड बर्थ होना, वो भी इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। स्पेशली तो मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और वो जो लोग मदर्स हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं उनकी कंसीविंग को लेके बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है यहाँ पे। लेकिन जो लोग करियर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप काफी टाइम से पेशेंट थे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो फाइनली आपको फ्रूट्स एंड रिजल्ट मिलने वाला है नियर फ्यूचर में, विद इन द 3 मंथ्स, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ना इस दौरान कंपोज्ड, पेशेंट, काम फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा पीस और रिलैक्स्ड रहने वाले हो, पीस को, हार्मनी को मेंटेन करोगे। कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी दिक्कतें आ जाए, यू आर रेडी टू फाइट। एक फेज खत्म होके एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ का बहुत जल्दी। ग्रुप नंबर 1 जिसमें यू विल फील वेरी एक्साइटेड। अगर आप देखो यहाँ पे कितनी सारी फीमेल एनर्जी है, तो ग्रुप नंबर 1 में स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रहे हैं। आपका कुछ नया, एक ऐसी कोई नई शुरुआत अपकमिंग नियर फ्यूचर में होने वाली है, जिससे यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, आपने अपने दिल की सुनी है और आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइज डिसीजन लिया है। और हर्मिट की ऊर्जा आई है यहाँ पे। अगेन ये एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप ना अपने सोल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता हुआ मैं लोगों को यहाँ नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे एक कंपोज्ड, काम और सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप अकेले अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो
और काम, जो लोग करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं उनके करियर में मैं पॉजिटिव वाइब्स देख रही हूँ, लेकिन एक फेज खत्म होके दूसरा फेज और कोई चीज जो आप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो तो उसमें एक चेंज दिख रहा है आता हुआ। ठीक है, काफी लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए हो और आपकी एक जर्नी चल रही है जो कुछ समय पहले से शुरू हुई है, तो उसमें भी एक ट्रांजिशन पीरियड आपको अगले 3 महीनों के अंदर नजर आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, जो लोगों ने कुछ काम किया है पास्ट में उसका रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स आपको मिलने वाला है इन फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स। जो पेशेंस जिसके लिए आपने रखा उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। आपको बस उसी एनर्जी को मेंटेन करते हुए चलना है, अगले 3 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। काफी लोगों की हेल्थ में रिकवरी एंड हीलिंग की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अगर काफी समय से हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे आपको, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी उसमें रिकवरी होगी। यू विल हील योर सेल्फ, और साथ में कुछ मैजिकल मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, क्योंकि जो मैसेज आया था वो था फेजेस एंड साइकिल्स। तो यहाँ पे कुछ पुराने साइकिल्स खत्म हो रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हो और आप चाहते हो उसमें कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए, तो वो चीज भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू एक पुराना चैप्टर और साइकिल आपका खत्म होके कुछ नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है। किसी किसी के लिए ये एक नया ब्रेक थ्रू है इन फॉर्म ऑफ न्यू जॉब और करियर, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको अब आप एम्ब्रेस करोगे। और बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी भी मुझे इंडिकेट हो रही है। देन आप लोगों के लिए जो मैसेज आया था वो ये था, पिग बिवेयर ऑफ ग्रीड। ये एक मैसेज है कि लालच से बचना है। ये किसी भी फॉर्म का लालच हो सकता है, कि अगर एक्सेसिव किसी चीज की ग्रीड बढ़ जा रही है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आने वाले समय में अगर आपको कुछ प्रोवाइड हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जस्ट स्टे सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर गेटिंग। ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। इसके बदले ये भी हो सकता है कि कुछ हर्जाना आपको भुगतना पड़ जाए, तो वो ख्याल रखिएगा। देन आप लोगों के लिए आया है फ्राइंग पैन, ट्रबल और एक्यूजेशंस। अभी ये एक वार्निंग की तरह आप लोग लीजिए कि आने वाले समय में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कामनेस और पीस दिख रही है आपके लाइफ में। अगले 3 महीने के अंदर हैप्पीनेस है, और फाइनली आपके मेहनत का और आपके पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है। उस बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्टैंड लेने वाले हो खुद के लिए। यू आर गोइंग टू एक्ट वेरी फियर्सली। ये जो लेडी फ्रेया है ये वॉरफेयर की भी क्वीन है अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी। तो अगर इस दौरान आपके ऊपर कोई भी हावी होने की कोशिश करेगा, जो भी आपके ऑपोजिशन में है, अगेंस्ट है, तो आप बहुत ही अच्छे से उनको आप कर पाओगे। मतलब आप उसका जवाब दे पाओगे। यू विल बी एबल टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कोई भी इश्यूज आएंगी तो आप उसका सामना बहुत अच्छे से करोगे। सेल्फ केयर और नर्चरिंग वाइब्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, आप खुद की केयर बहुत ज्यादा करने वाले हो। सम ऑफ यू कैन इवन गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग, जैसे कि ज्वेलरी आप अपने लिए ले सकते हो, या कुछ ऐसी चीजें आप खरीद सकते हो जिससे यू फील वेरी हैप्पी। अपनी ब्यूटी में चार चांद लगाने के लिए कुछ एसेसरीज आप ले सकते हो। ये मुझे इंडिकेट हो रहा है अगले कुछ 3 महीनों में। बट बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं आपको फील करना है। बिवेयर ऑफ ग्रीड, एंड ऑल्सो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है अगले 3 महीनों में, कुछ ही लोगों के लिए है, जिसकी वजह से यू कैन फील अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आए, उसको कंट्रोल करके रखिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अगले 3 महीने का। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल। आप प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट ऑल द नेगेटिव फोर्सेस इस दौरान। अगर स्पेशली मैं वुन फीमेल्स को बोल रही हूँ, अगर आप लोग कंसीव कर चुके हैं एक बेबी को और आप बहुत जल्दी एक चाइल्ड बर्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना अ, अपने हेल्थ को प्रॉपरली
अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए किसी भी इविल आई, बुरी नज़र से। उसके लिए आप लॉर्ड हनुमान की पूजा कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, और साथ में आप कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकते हो जिससे नज़र से आप खुद को बचा पाओ। और जितना ज़्यादा आप अकेले रहोगे, लोगों से दूर रहोगे, उतना अच्छा है। ज़्यादा अपनी गुड न्यूज़ के बारे में, ये जो भी हैप्पी न्यूज़ आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, किसी और के लिए कुछ डिफरेंट गुड न्यूज़ भी हो सकता है। आपको अभी लोगों से ये बताना नहीं है, रिवील नहीं करना है, ठीक है। इसको अपने तक रखिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और सही समय पे ही आपको चीज़ें बतानी है लोगों को, ये इंडिकेट हो रहा है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आप सभी लोगों के लिए। करियर में भी मैं एक अच्छा टाइम देख रही हूँ, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपके पेशेंस को रिवॉर्ड दिया जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स। जो लोग करियर में कुछ चेंज चाहते हैं वो भी इंडिकेट हो रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग नियर फ्यूचर में। सो या, दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपसे ये मैसेज और रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। सबसे पहले जो मैसेज है आप लोगों के लिए लेडी गाया की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं बताता है खुद को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और ये एक कलेक्टिव मैसेज है कि आपको अपने लाइफ के साथ साथ अपने प्लैनेट अर्थ के लिए भी आपका एक दायित्व है, एक रोल है, उसको अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अपने मदर नेचर, प्लैनेट अर्थ की रखवाली करना, केयर करना आपका एक लाइफ का एक पर्पस है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए उसके प्रति, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बारे में भी मैसेज आ रहा है। और आज हम चेक करने वाले हैं अगले 3 महीनों में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स भी निकाल रखे हैं, टैरो कार्ड्स और टीले फॉर्चून कार्ड्स के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज आया है ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, देन vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you। फिर आपके टैरो मैसेजेस है नंबर 8 स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद है 7 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ swords, 10 ऑफ wands, एंड साथ में है द एम्परर नंबर 4। जो आप लोगों के लिए ओशो सेंसे कार्ड है, दैट इज अलोननेस एंड ब्रेक थ्रू। उसके बाद है नंबर 21 क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट, और साथ में है ओरेकल कार्ड नंबर 24 प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. ठीक है, तो जल्दी से मैं सारे कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, देन हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 2, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। उम्मीद है आप सभी कार्ड्स को अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए आई है, जो मैसेज आया है वो आया है लेडी गाया की तरफ से, जो कि आपको यहाँ पे इनकरेज और इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है टू टेक केयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। आपका जो दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लैनेट अर्थ के लिए, कि आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको मदर नेचर की केयर करनी है, एक लार्ज स्केल पे यूनिवर्सल कॉज के लिए कुछ काम करना, कुछ पॉजिटिव करना, ताकि मदर नेचर जो है, गॉडेस गाया, वो भी आपको ब्लेस कर सके। इसके लिए एक पोर्टल, एक द्वार आप लोगों के लिए खुल रहा है। तो आपको एक हायर लेवल पे मदर नेचर की केयर के बारे में भी सोचना है। साथ ही साथ अगले 3 महीने होने वाले हैं अबाउट योर पर्सनल पावर एज वेल, आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो मैसेज आया है वो अगेन स्ट्रेंथ का आया है, जो कि बताता है आपके इनर स्ट्रेंथ और आपके विल पावर के बारे में। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले 3 महीने में कुछ चैलेंजेस और कुछ इश्यूज आप
आपको हो सकते हैं इनिशियली थोड़ा सा कुछ टफ फेज या टफ साइकिल, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ माइनर इश्यूज आपको हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप कनेक्शन से भी हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ या उससे जुड़ी कुछ चीजें। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है जिसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत स्टक महसूस करते हो। यहाँ पे एक पर्सन है जो जिसके पास स्पेस है, बट वो कहीं ना कहीं खुद को स्टक महसूस कर रहा है और उनका विजन क्लियर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्दा है उनकी आंखों के ऊपर। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने आप को महसूस करते हो कि आप फंसे हुए हो, स्टक हो, जो कि आपके मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, या कोई ऐसी पार्टनरशिप से जुड़ा हो सकता है जहां पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस टफ साइकिल का और उस स्टक सिचुएशन का, स्टेगनेंट पीरियड का एक खत्म होता हुआ मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड से, जो कि डेफिनेटली बताता है किसी तरीके का दबाव, प्रेशर या बर्डन जो आप अपने ऊपर उठाए हुए हैं वो खत्म होगा। दैट फेज, दैट डिफिकल्ट फेज इज गोइंग टू एंड आने वाले 3 महीनों के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये यही बता रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है भविष्य को लेके, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंधे हुए हो, चाहे वो शादी से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आपकी खुद की फैमिली से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसमें फाइनली एक रिलीफ और एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक टफ साइकिल खत्म हो रहा है। विद एम्परर कार्ड आई कैन अगेन सी कि कोई ना कोई एनर्जी जो अभी तक छुपी हुई थी, ये स्वॉर्ड जो है एम्परर के हाथ में अभी भी आधा छुपा हुआ है, तो जो हिडन सिचुएशन है जिसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत समय से आप उसमें कुछ बदलाव चाह रहे थे या कोई चेंज चाह रहे थे, तो फाइनली कुछ चीजें आपके फेवर में मैनिफेस्ट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ अगले कुछ समय में। सबसे पहली ये इंडिकेशन आ रही है अगले 3 महीनों के अंदर, नियर फ्यूचर में। देन आप लोगों के लिए ऑल्सो आया है नंबर 21, क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट। यहाँ पे फीमेल्स है, अब यहाँ पे ना रिलीजिंग की ऊर्जा है, यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे आप कुछ चीजों को लेट गो कर रहे हो, गुड बाय बोल रहे हो। एंड यहाँ पे रिलीज योर गिल्ट आया है, तो ये आपके इमोशंस हो सकती हैं, आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स जिसकी वजह से हो सकता है आपको किसी तरीके का गिल्ट फील होता हो। उस गिल्ट को भी आप रिलीज कर पाओगे नियर फ्यूचर में, और आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे सेल्फ केयर को, सेल्फ लव को। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो लेडी है ये खुद को हक कर रही है, शी इज पैम्परिंग हर सेल्फ, वो प्रायोरिटाइज कर रही है सेल्फ लव को, सेल्फ केयर को। और यही आप लोगों के लिए भी इंडिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके लाइफ में। आपको खुद की केयर करनी है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे आप अपने सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दे सको, खुद को प्यार दे सको, अपने इनर चाइल्ड को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सको। आप हो सकता है आप ऐसे व्यक्तित्व के इस इंसान हैं जो दूसरों के लिए बहुत करते हो हमेशा, चाहे वो आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, या आपके खुद की फैमिली हो, अगर आप अनमैरिड भी हैं तो। लेकिन आप खुद की केयर नहीं कर पाते, खुद को पैम्पर करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं डाल पाते। अगर ऐसा है तो अगले 3 महीने में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप खुद को सेल्फ केयर प्रोवाइड कर सको, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको सारे चैलेंजेस अकेले फेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, अगर वो ओवर है तो, ठीक है। अकेले आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप अकेले ही उसका बोझ उठा रहे हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, और आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टेगनेंट भी महसूस करते हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर रहते हैं, और आप थोड़ा सा एक ऐसी स्थिति में हो कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किस दिशा में जा रहा है ये कनेक्शन, या क्या भविष्य है इसका। तो उसमें कुछ क्लैरिटी आपको विद अ ब्रेक थ्रू मूवमेंट आने की संभावना दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे आया है ये ब्रेक थ्रू का कार्ड, तो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि किसी तरीके का सोल्यूशन और कोई क्लैरिटी आपको आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर मिलने वाली है, जो कि आपके मैरिज,
आपकी पर्सनल लाइफ आपकी किसी रिलेशनशिप और कनेक्शन से जुड़कर हो सकता है, ठीक है। देन आप लोगों के लिए आया है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। अभी कोई एक सिग्निफिकेंट ओल्ड लेडी है जिसके साथ आप नियर फ्यूचर में आपकी कोई सिग्निफिकेंट डीलिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे भी आप देखो तो एक ओल्ड फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है, ओल्ड लेडी, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन रह सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपकी खुद के इन लॉज, या कुछ लोगों के लिए आपके लिए मदर फिगर है। मदर नेचर आया है यहाँ पे, मदर का आया, तो आपकी खुद की मदर या आपकी मदर इन लॉ कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई फीमेल, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। कोई ना कोई फीमेल के साथ आपकी डीलिंग्स और रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट रहेंगी। साथ ही वल्चर, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वरी अगेंस्ट दैट समवन इज अगेंस्ट टू। अगर आप लोग ना किसी भी तरीके का चिंता है, आपको किसी भी तरीके की चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन है, किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में सोच सोच के कि कोई आपके खिलाफ है, आपके बारे में क्या सोचता है या क्या उनकी फीडबैक है, इतना आपको नहीं सोचना है। रिलीज कीजिए इस तरीके के स्ट्रेसफुल वाइब्स और एनर्जी को, और अगले 3 महीने इसी बारे में होंगे कि जितना ज्यादा आप खुद को रिलैक्स्ड रखोगे, जितना ज्यादा आप खुद को केयर करोगे ना, अपनी चिंताओं को दूर भगा के, उतना आपके लिए अच्छा है। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए अगले 3 महीनों का। साथ में जो अपकमिंग नियर फ्यूचर है उसमें मेन जो थीम रहेगा वो ये होगा, अपने फियर्स, अपने कमजोरियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए उन चैलेंजेस को जो कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं और आपको ही खुद तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा आप। एक डिफिकल्ट फेज आपके लिए खत्म हो रहा है। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे तो वो चीजें खत्म होंगी। अपने गुस्से पे, अपने किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशनल एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है। ज्यादा एग्रेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर फायर एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जला सकती है, उसके अंदर वो क्षमता है। तो अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे, अपने एंजाइटी, डिप्रेशन पे कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सब चीजों को बैलेंस करना और खुद को ग्राउंड रखना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगले 3 महीने में आपको इसी एनर्जी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तो आपके लिए समय काफी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आपके जॉब में अब बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हो और आपको क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड यू विल रीप रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्वेस्ट। आप बस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और साथ में आपको एक ब्रेक थ्रू भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इस दौरान जब आप इस पीरियड में होंगे कि जब आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो उस समय पे आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे, कूल रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और एक सेल्फ सॉलिट्यूड की एनर्जी को मेंटेन कीजिए आप। इससे क्या होगा, आप अपनी केयर कर पाएंगे। ज्यादा लोगों से सोशलाइज अगर ना भी करो, नेटवर्किंग ना भी करो, एटलीस्ट आप कुछ ऐसे क्लोज सर्कल के साथ कनेक्टेड रहो जिसमें आपको अकेला ना फील हो और एक होप और इंस्पिरेशन मिलती रहे, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक कंप्लीशन हो रहा है टफ साइकिल का। और मदर नेचर और जो गाया है वो खुद से पर्सोनिफाई करती है अर्थ को। अर्थ खुद को रिप्लेनिश कर लेता है जब बहुत ज्यादा उसको जरूरत पड़ती है, तो अपने आप को हील कर लेता है। तो आपको खुद को हील करना है। अगर कोई वुंड्स है, कोई तकलीफ है, चैलेंजेस है, आपकी वीकनेसेस है, उसको हील कीजिए। मदर नेचर से आपको बेसिकली इंस्पिरेशन को ड्रॉ करके कुछ चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन अगेन। अगर बहुत समय से आप इनसिक्योर फील कर रहे थे ना किसी सिचुएशन में जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से जुड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस से जुड़ा हो सकता है, तो वो सिचुएशन भी फाइनली खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे आने वाले समय में आप लोगों के लिए। एंड आप
इस दौरान अगले 3 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, जस्ट लाइक एन एम्परर, क्योंकि आपके हाथ में वो बागडोर है कि अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी बीइंग अ लीडर। आप क्या करोगे, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हो, एक क्रिएटिव सेल्फ में टैप इन करके आप एक्शन लोगे एंड स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप कुछ काम करोगे एज अ एम्परर, एज अ किंग। ठीक है, ये भी ऊर्जा मुझे दिख रही है। एंड साथ में रिलीज कीजिए वो एनर्जी जो अब आपको सर्व नहीं करती, आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो या दिस इज इट माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। और साथ में है टाइगर आई का क्रिस्टल। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले विद आइसिस एंड टाइगर आई क्रिस्टल आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि आपके विजन्स और आपके जो गोल्स हैं वो रियलिटी में बदलने वाले हैं। जस्ट फोकस्ड रहिए, मैजिक इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इनटू योर लाइफ। कुछ मैजिकल मोमेंट्स अगले 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं जिसको आप शायद एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो। मैजिकली कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने विजन, अपने ड्रीम और गोल को कंटिन्यू करना है और उस पर फोकस्ड रहना है। टाइगर आई भी फोकस एंड कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। साथ में आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हैं, देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, फिर शुरू करेंगे आपकी रीडिंग को। तो सबसे पहले है गेवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, देन रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। ठीक है, देन फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, इंटेंसिटी। ओके, आइसोलेशन, द हाइरोफेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ wands, two of swords, six of coins. Number 3, Archangel Michael is with you now. Even though you can't see it, I'm actively working on this situation. I am here and helping you. और साथ में है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। तो ये है आप लोगों के कार्ड्स। जल्दी से मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। आप लोगों के लिए आई है मदर आइसिस। जो मैसेज है, मैजिक इज मैनिफेस्टिंग। आपके लाइफ में कुछ मैजिकल मोमेंट्स अगले कुछ 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। मदर आइसिस है, ये गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ है, यानी जीवन खत्म होने के बाद जो लाइफ होती है उसकी बेसिकली ये गॉडेस है। इट इज एसोसिएटेड विद डिवाइन प्रोटेक्शन और ये एक मदर फिगर है, तो एक नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी को भी दर्शाती है। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो एक इविल आई का साइन है। और साथ में आप लोगों ने टाइगर आई क्रिस्टल भी सिलेक्ट किया है। अगले 3 महीने में बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन में हो आप लोग। आप लोगों को कोई भी खतरा नहीं है आपके लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड क्योंकि मदर आइसिस की ब्लेसिंग्स है। इनफैक्ट आप अपने लाइफ में कुछ मैजिकल मोमेंट्स को और मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट नीचे नंबर 31, 4 नंबर, यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रहा है जिससे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक प्रेइंग हैंड्स है और साथ में कुछ रिसीविंग की ऊर्जा है। तो कुछ ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, कुछ प्रेयर्स जो आपने पहले की हुई हैं अपने लाइफ में, उसका आंसर, उसका फ्रूट, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। देन आप लोगों ने सिलेक्ट किया है द हाइरोफेंट।
अभी हायरोफेंट यहाँ पे एक रिलीजियस फिगर है, स्पिरिचुअल एनर्जी को दर्शाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं वाइब्स, कुछ रिलीजियस सेरेमनी आपके लाइफ में हो सकती है, आपके होम एंड फैमिली में रिलीजियस सेरेमनी, या फिर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड अपने स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। कोई रिलीजियस सेरेमनी आपके घर में भी हो सकती है, जैसे कि शादी हो सकती है या पूजा, या किसी जर्नी पे आप जा सकते हो अगले 3 महीनों के अंदर, जहाँ पे तीर्थ स्थान जो होते हैं जैसे रिलीजियस जगह, वहां पे आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। इसके जस्ट नीचे इंडिकेशन आया है नंबर 3, आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। अगर आपने ना अपने एसेंडेंट मास्टर्स और भगवान से कुछ दुआ मांग रहे हो, आप कुछ प्रे कर रहे हो, तो आर्कएंजल माइकल आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपकी भगवान से प्रार्थना है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप प्रे कर रहे हो, उसका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो एक एंजल है वो आपके लिए एक्टिवली वर्क किया जा रहा है इन द बैकग्राउंड, उस चीज के लिए जो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये आपकी शादी से जुड़ी हुई चीज हो सकती है, या ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जिससे आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज और स्पिरिचुअल बिलीफ्स जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो प्रेयर्स भगवान सुन रहे हैं, और एक्टिवली आर्कएंजल माइकल इस दिशा में वर्क कर रहे हैं विद फुल इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी का मैसेज आया है। हो सकता है आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, कभी कभी बहुत दुखी फील करते हैं, क्योंकि शायद आपको जो आप चाहते हो वो अभी तक उसका रिजल्ट मिला नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा होपफुल हो और प्रे कर रहे हो कि आपको कुछ चीज मिले, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स रहते हैं, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, निराश भी हो जाते हो। अगर आप कुछ चाहते हो ऐसा आपके लाइफ में हो, और आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट मिले, तो आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है ऑलरेडी जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, ताकि कुछ बदलाव, कुछ चेंज आपके जीवन में आ सके। देन यहाँ पे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंडिकेट करता है कुछ लोगों के लिए ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ओवरसीज यानी कि फॉरेन कंट्री से कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या ट्रैवल करना चाहते हो, उससे जुड़े कुछ आपकी प्रार्थना है और वो भगवान सुन ले, या आप कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर को लेके, आपके पास एक ऑलरेडी कोई काम है और करियर में आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो विद अ साइड हसल, कुछ दूसरा नया स्टार्ट करना चाहते हो, समथिंग क्रिएटिव, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अगले 3 महीने में उससे जुड़े कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स, बदलाव आपको देखने मिल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे इंडिकेट हो रहा है कि हो सकता है आपके पास आएंगे 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस आपको रिसीव होंगे, और आपको उनमें से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट थिंग फॉर यू, क्या परस्यू आपको करना चाहिए। तो वो चीज में भी कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो अगले 3 महीने के अंदर नियर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट अभी हो सकता है कि उस सिचुएशन को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, मेंटली आपको कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में है क्या, व्हाट इट होल्ड्स फॉर यू। लेकिन आपके लिए ना चॉइसेस आएंगे, 2 चॉइसेस आएंगे, आपको चूज करना रहेगा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास फॉर रिलेटेड टू योर करियर, या समथिंग जो कि आप बहुत पर्सनल लेवल पे चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, और उस टाइम पे आपको कुछ दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक सही डिसीजन लेना होगा तब, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डुअलिटी ऑफ थॉट्स एंड डुअल एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कंफ्यूजन रह सकता है थोड़ा सा। अच्छा, देन यहाँ पे मेरे को ना आइसोलेशन का मैसेज भी आया है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने फैमिली से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, अपने लव्ड वन से दूर आप कहीं रहते हैं, तो यू फील वेरी आइसोलेटेड एंड लोनली, अकेला महसूस करते हो आप, और बहुत
खालीपन आपको महसूस होता है, इमोशनल वॉइड जैसा, वो भी इंडिकेट हो रहा है। लेकिन आने वाले भविष्य में ना, जो दुआएं आपकी हैं, जो आप चाहते हो कि आपके लिए पूरी हो, वो कहीं ना कहीं कबूल होंगी। कुछ शिफ्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैजिक मैनिफेस्ट हो रहा है। वही आप चाहते हो कि आपके जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो आपने विजन भविष्य को लेके सेट किया है, जो अभी आपको ब्लरी दिख रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन और चेंज आपको जरूर नजर आएगा। ठीक है। देन यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले, गेवल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। अच्छा, अब ये उन लोगों के लिए है जिनका या तो आपका लॉ फील्ड में प्रोफेशन हो सकता है, यानी कि वकालत में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उससे जुड़े अगर आप स्टडीज करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। या तो आप परस्यू कर सकते हैं एज अ करियर, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको करियर के मामले में कि क्या मुझे लॉ सेक्टर से जुड़ा काम करना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिकेशन आया है दैट यू कैन परस्यू इट। और कुछ लोगों के लिए ना नियर फ्यूचर में लॉ से जुड़ा कुछ काम आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, जैसे वीजा हो गया, या कोई लाइक अप्रूवल पीआर वगैरह के लिए अगर आप चाहते हैं, और होप कर रहे हैं कि जल्दी से उसका कुछ कंक्लूजन मिले, तो वो पॉसिबल दिख रहा है। डॉक्यूमेंट का रिलेटेड कोई वर्क यहाँ पे हो सकता है। देन यहाँ पे आया है फायर क्रैकर एक्साइटमेंट। अब कुछ लोगों के लिए ना समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन, जो आपको बहुत ज्यादा खुशियों से भर देगा। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। हो सकता है आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या ब्रेक थ्रू मिले जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आपके पास बढ़ रहा है। एक बहुत ही फायरी एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ एक्साइटिंग जरूर आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में विद इन 3 मंथ्स में होने वाला है। देन आपके लिए आया है रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे इंडिकेट हो रहा है अगले 3 महीने के अंदर कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है विद द रिंग इंडिकेशन हियर। और कुछ लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल है। और मुझे पता नहीं क्यों ये गेवल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ एंड रिंग कार्ड से इंडिकेट हो रहा है कि कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज या लीगल वेडिंग हो सकती है, जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हो सकती है। ऐसा मुझे इंडिकेट हो रहा है। अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिज के इंडिकेशंस यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, या मैरिज रिलेटेड कुछ लीगल रिचुअल्स या लीगल कुछ चीजें आपकी हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है विद लॉ कि वीजा रिलेटेड कोई पेपर वर्क या कुछ मैरिज, कोर्ट मैरिज, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी आ जाएगी। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोर्ट मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है, लीगली। बट अदरवाइज यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगले 3 महीने के अंदर कुछ आपकी प्रेयर्स के जवाब आपको मिलेंगे, जो आप बहुत ही होप और प्रे कर रहे हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले फॉरेन सेटलमेंट के लिए। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो या इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी भी संभावना दिख रही है मुझे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, अकेला महसूस कर सकते हो, तो उससे भी आप बाहर निकल पाओगे कहीं ना कहीं। यस। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, तो आपके किसी सिचुएशन में जहाँ कंफ्यूजन है, डाउट है, वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो आप अपने इंट्यूशन की सुनो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे मून है। जब भी आपके पास ऑप्शंस हो और आप कंफ्लिक्टिंग थॉट्स हो, आप समझ ना पाओ आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुन के ट्रस्ट करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके लिए। तो ऐसा जरूर कीजिए आप। रिलेटेड टू करियर ऑल्सो कुछ लोग दो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। एक काम ऑलरेडी है, उसके साथ आप कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हो, और काफी इंटेंसिटी के साथ आप ऐसा करने वाले हो, ये भी इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे। सो वेरी नाइस एनर्जी। अच्छा, कुछ लोग ना अगर एज अ मेंटोर या लॉ फील्ड में काम करना चाहते हैं, या एज अ मेंटोर काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ वर्क है आपका, वो चीज भी शुरू हो सकती है। जैसे रिलीजियस वर्क करना, जैसे किसी को काउंसलिंग प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन देना,
ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ बिजनेस या करियर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। यस, सो या overall these are the energies for you, my dear group number 3. I hope you guys resonated and connected with this reading. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।